अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करने वाले हैं लाइफस्टाइल रेजिडेंसी जो कि इस्लामाबाद के सेक्टर G13 के अंदर मौजूद है। लाइफस्टाइल की आज की ये वीडियो इंतहाई ख़ास होगी क्योंकि इसके मालकान हजरात इंतहाई परेशान हैं। तो इस वीडियो में हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलुओं के ऊपर बात करेंगे, इसकी प्राइसेस डिस्कस करेंगे, इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर जो डिले हुआ है उस पर बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। लोकेशन वाइज ये अपार्टमेंट्स बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे वाक़ हैं। आप मोटरवे या GT रोड से जैसे इस्लामाबाद में एंटर होते हैं तो ये अपार्टमेंट्स आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इस्लामाबाद चौक से जैसे ही आप सेक्टर के अंदर एंटर होते हैं तो ये बिल्कुल नुमाया तौर पे आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उससे पहले ये एक मार्केट है, मार्केट के साथ आगे ये गर्ल्स कॉलेज है और कॉलेज के पीछे ये आपको नज़र आ रहे होंगे ये सारे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ये जो आपको ये घर नज़र आ रहे हैं ये सारे 4-4 मरले के हैं, 25-40 के ये घर हैं सारे। और 25-40 के इन घरों के बिल्कुल साथ जुड़े हुए ये 16 मंजिलें हैं इन अपार्टमेंट्स की। ये बीच में एक 70 फुट की रोड है जिसके एक तरफ ये 25-40 के घर हैं जबकि दूसरी तरफ ये सामने अपार्टमेंट्स हैं। इनका जो स्ट्रक्चर वर्क है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। आप देख रहे हैं कि ऊपर बिल्कुल एंड तक इसके स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुके हुए हैं, जबकि इसका कुछ हिस्सा G13-4 के अंदर वाक़या है। तो मैं दूसरी तरफ से अगर आपको दिखाऊं तो ये G13-4 वाला हिस्सा है जो तकरीबन 3 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है। G13-4 वाले अपार्टमेंट्स अभी शुरू नहीं हो सके, जबकि G13-1 के अंदर वाक़या ये वाले अपार्टमेंट्स जो सामने ऊपर नज़र आ रहे हैं इनका स्ट्रक्चर वर्क कंप्लीट हो चुका हुआ है, जबकि बाकी मांदा जो अंदर से काम है वो अभी होना बाकी है। तो पिछले 1 साल से ये प्रोजेक्ट तकरीबन बंद पड़ा हुआ है। ये दूसरी तरफ मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये सामने मरकज़ का एरिया है, यानी G13 का मरकज़ इस जगह पे होगा और मरकज़ के सामने बिल्कुल ये वाले अपार्टमेंट्स होंगे लाइफस्टाइल रेजिडेंसी के। ये प्रोजेक्ट इंतहाई खूबसूरत और लग्जरी किस्म का होगा। ये जॉइंट वेंचर है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी और एक प्राइवेट फर्म जिसको एफ्रो कहते हैं, इन दोनों का आपस में इश्तराक है। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 13 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें से तकरीबन 10 एकड़ G13-1 जबकि बाकी 3 एकड़ G13-4 में है। इन अपार्टमेंट्स की 16 स्टोरीज होंगी जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये अपनी नौइयत का एक बहुत ही लग्जरी प्रोजेक्ट है क्योंकि इसके अंदर तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी। इसमें एक मॉल बनाया जा रहा है जो कि 5 स्टोरीज है और तमाम तर फैसिलिटीज़ उसके अंदर मौजूद होंगी। इसके अलावा इसकी एक पूरी बेसमेंट भी कमर्शियल होगी जिसके अंदर तमाम तर एक्टिविटीज़ होंगी। लेकिन इसमें मसला सिर्फ एक ही है कि अल्लाह जाने ये कब तक कंप्लीट होगा और अलाटीज़ के हैंड ओवर किया जाएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ताख़ीर हो चुकी है। ये प्रोजेक्ट 2016 के अंदर स्टार्ट हुआ था और ये तवक्को कर रहे थे कि हम 2021 के अंदर हैंड ओवर कर देंगे, लेकिन आज 22 जून 2024 है और अभी तक सिर्फ स्ट्रक्चर ही कंप्लीट हो सके हैं। बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें मज़ीद कितना टाइम दरकार होगा इसको कंप्लीट करने में। पिछले तकरीबन 1 साल से ये प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। तो एक तो अल्लाह जाने दोबारा काम कब शुरू होगा और दूसरा इसको और कितने मज़ीद साल लग जाएंगे कंप्लीट होने में। तो ये एक खासी तशवीशनाक बात होगी कि इसको कंप्लीट होने में मज़ीद कितना टाइम लगेगा और क्योंकि ये बंद पड़ा हुआ है तो दोबारा इसका काम कब स्टार्ट होगा, इस बारे में कंपनी भी कुछ बताने से कासर है। और दूसरे एंड से अगर अलाटीज़ की बात की जाए तो अलाटीज़ तकरीबन 100% के करीब अपनी जो अमाउंट थी वो जमा करवा चुके हुए हैं। इसके बावजूद उनको कुछ पता नहीं है कि वो कब तक इसके अंदर शिफ्ट हो सकेंगे या इनके मालकान बन सकेंगे। तो ये एक अच्छी खासी तशवीशनाक बात है उन अलाटीज़ के लिए जो अपने पैसे भी जमा करा चुके हैं, इसके बावजूद उनको कोई पता नहीं है कि वो कब तक शिफ्ट हो सकेंगे या कब तक ये अपार्टमेंट्स उनके हैंड ओवर किए जाएंगे। इसमें जो अपार्टमेंट्स मौजूद हैं वो A टाइप से लेकर E टाइप हैं जिनके मुख्तलिफ साइजेज़ हैं
वो मैं थोड़े से इनके साइजेस आपको बता देता हूँ, साथ में ही जो करंट प्राइसेस चल रही हैं उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ मौजूद सबसे बड़ा जो अपार्टमेंट साइज है उसको ए टाइप कहते हैं। ए टाइप का जो टोटल कवर्ड एरिया है वो 2050 स्क्वायर फीट है, जिसके अंदर 3 बेडरूम की अकोमोडेशन है। और जो इसकी बेसिक प्राइस है ए टाइप की वो 79 से शुरू होती है और ये जाती है 86 लाख तक। और अब इसके ऊपर प्रॉफिट चल रहा है जो तकरीबन 70 लाख से लेकर 80 लाख तक है। उसके बाद इसका बी टाइप है जिसका टोटल कवर्ड एरिया 1750 स्क्वायर फीट है। इसके अंदर भी 3 ही बेडरूम है। इसकी जो टोटल प्राइस थी वो 67 से लेकर 73 तक है। और अब जो इसके ऊपर प्रॉफिट चल रहा है वो 45 लाख से शुरू होकर 55 लाख तक है। फिर सी टाइप आ जाता है जिसका टोटल कवर्ड एरिया 1350 स्क्वायर फीट, जबकि इसके अंदर 2 बेड की अकोमोडेशन है। और इसकी जो प्राइस है वो 52 से शुरू होती है और ये जाती है 56 तक। इसके ऊपर भी तकरीबन 18 से 19 लाख प्रॉफिट चल रहा है। फिर आ जाता है डी टाइप जिसका कवर्ड एरिया 1150 स्क्वायर फीट है और इसके अंदर भी 2 बेडरूम की अकोमोडेशन है, जबकि जो इसका प्रॉफिट है वो तकरीबन 15 से 16 लाख रुपया है। उसके बाद यहाँ मौजूद सबसे छोटा जो साइज है वो ई टाइप है। ई टाइप के अंदर बेसिकली 1 बेड की अकोमोडेशन है जिसका टोटल कवर्ड एरिया 950 स्क्वायर फीट है। इसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं चल रहा है, ज्यादातर ये माइनस में सेल हो रहे होते हैं। यहाँ जो डी टाइप हैं और ई टाइप, इनका अभी प्रैक्टिकली काम शुरू नहीं हो सका, यानी जो इनका स्ट्रक्चर वर्क है वो भी अभी शुरू नहीं हो सका, इसलिए इनकी जो वैल्यू है वो बाकी तीनों टाइप से कम है। तमाम अपार्टमेंट्स का 250 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो पार्किंग के ऊपर मुश्तमिल है और एक्चुअल कवर्ड एरिया से वो 250 स्क्वायर फीट माइनस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम रुका हुआ है, इसलिए इन अपार्टमेंट्स की सेल परचेज काफ़ी महदूद है और कोई पता नहीं दोबारा काम कब से स्टार्ट होगा। लेकिन इस तमाम तर मामले के अंदर बेचारे अलाटी हजरात ही सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो इस टाइम इनकी कंडीशन है उस हिसाब से मज़ीद कई साल लग सकते हैं इनको कंप्लीट होकर हैंड ओवर होने तक। लेकिन बहरहाल दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह करे दोबारा से इन पे काम शुरू हो। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके कंप्लीट होने के बाद की क्या सूरत हाल होगी। तो उस पे मैं स्पेशली आज बात करना चाहूँगा कि जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तब क्या कैफियत होगी। एक थोड़ी सी जगह के ऊपर इतने बड़े प्रोजेक्ट को बगैर किसी प्लानिंग के बनाना समझ से बालातर है। सेक्टर G13 का जो टोटल एरिया बनता है वो 2 मुरबा किलोमीटर है, यानी इस्लामाबाद का कोई भी सेक्टर 2 किलोमीटर के ऊपर मुश्तमिल है। तो यूं G13 के अंदर तकरीबन 6000 के करीब प्लॉट्स हैं, यानी 2 किलोमीटर के अंदर 6000 प्लॉट्स मौजूद हैं, जिसमें 4 मरला से लेकर 1 कनाल की छोटी बड़ी सारी कटिंग्स मौजूद हैं। और एक सेक्टर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया गया है, जिसमें सीवरेज मौजूद है, बिजली, गैस और पानी की लाइनें बिछी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात सेक्टर का रोड नेटवर्क है, जो कि G13 के रेजिडेंट्स के लिए बिछाया गया है। इसके अलावा सेक्टर के चारों अतराफ में डबल रोड्स मौजूद हैं जिनको सर्विस रोड कहते हैं। इसके अलावा इंटरनल डबल रोड्स भी मौजूद हैं जो कि तमाम तर 150 फीट चौड़े हैं, जिनकी वजह से G13 की रहायशियों के लिए ट्रैफिक का कभी भी कोई मसला नहीं होगा। जबकि इन अपार्टमेंट्स की कंप्लीशन के बाद जब लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो तकरीबन 3000 के अपार्टमेंट्स के अंदर मौजूद आबादी के लिए ये एक ही डबल रोड होगा या फिर G13 4 का डबल रोड होगा। लेकिन क्योंकि मैक्सिमम अपार्टमेंट्स इसी मेन रोड के ऊपर हैं, तो इन अपार्टमेंट्स के रेजिडेंट्स के लिए यही एक डबल रोड होगा जो कि बेसिकली G13 1 को कश्मीर हाईवे के साथ मिलाता है। तो लेट्स अज्यूम अगर एक अपार्टमेंट के अंदर हम एक गाड़ी का भी अंदाज़ा लगाते हैं तो 3000 गाड़ियां मिनिमम होंगी। तो 3000 गाड़ियों के लिए इस डबल रोड के ऊपर इतना बर्डन होगा कि मॉर्निंग में भी यहाँ पर लाइन लगी होगी और इवनिंग में जब घर वापस आएंगे लोग तब भी यहाँ पर एक रश सी कैफियत होगी, ट्रैफिक जैम मिलेगा। तो अगर मेरी बात पे किसी को डाउट हो तो वो प्रैक्टिकली जाकर मुशाहिदा कर लें कि इस टाइम सिर्फ एक मार्केट फंक्शनल है और एक गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पर ये कैफियत होती है कि एक रश सा समा होता है। तो सोचें जब ये अपार्टमेंट्स आबाद हो चुके होंगे तो तब क्या कैफियत होगी। बहरहाल मेरा काम किसी को मायूस करना नहीं है,
मैं दुआ गो हूँ कि ये अपार्टमेंट्स खैर खैरियत से बन जाएं और एटलीस्ट जो अलाटीज़ हैं उनके हैंड ओवर किए जाएं। ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, आप चाहें तो इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी लाइफस्टाइल की आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप चाहें तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मौसूल हो सकें। लाइफस्टाइल रेजिडेंसी के मुतालिक किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आप चाहें तो G13-2 में वाक़या मेरे ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं और मेरे नंबर्स के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।